अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। दुनिया में रिहाइश के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक की फहरस्त में भारत 5वें नंबर पर आ गया। जुल्म, तशद्दुद और ख़वातीन से ज़्यादती भारत में अब फैशन बन चुका है और मोदी सरकार के काले क़वानीन के बायस गली कूचों और हर जगह एहतजाज हो रहा है, जिसने मोदी के चेहरे से नकाब खुरच डाला है। और रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी, गली कूचों में RSS की गुंडागर्दी जारी है। हालत तो अब ये हो चुकी है कि अब तो भारत के दोस्त, हमदर्द ममालिक और लोग भी मोदी की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बरमला बोलना शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद हों या साबिक अफ़गान सदर हामिद करज़ई या माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय नज़ CEO जो हैं, वो सब मिलकर भारत के शहरियत बिल पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। मज़ीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुसलमानों को दीमक से तशबीह देते हुए दावा किया है कि पेश किया गया NRC का कानून उनके खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब सुने, इंडिया की रियासत मगरबी बंगाल में BJP की रियासती शाख के सदर दिलीप घोष ने अपनी एक तकरीर में कहा है कि जो लोग मुतनाज़ शरीयत के कानून की मुखालफत कर रहे हैं उन्हें कुत्तों की तरह गोली मार देनी चाहिए, जिस तरह उनकी हुकूमत उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक में कर रही है। ये खुद साहब कह रहे हैं। और रियासत उत्तर प्रदेश जहां BJP इक़्तिदार में है, वहां के एक वज़ीर ने गुज़श्ता दिनों अपने ही हामियों से खिताब करते हुए कहा कि जो लोग रियासत के वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नारे लगाएंगे, मैं उन्हें ज़िंदा दफन कर दूँगा। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुजाहरों के दौरान तकरीबकारी कौन कर रहे हैं, ये इनके लिबास से वाज़ेह है, यानी इनका इशारा डायरेक्ट मुसलमानों की तरफ था। शरीयत कानून की मुखालफत इसलिए हो रही है कि तारकीन को शरीयत देने का फ़ैसला मज़हब की बुनियाद पर किया गया और मज़हब की बुनियाद पर मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया। शरीयत के नए कानून के तहत हुकूमत आसाम में शरीयत की फहरिस्त से बाहर होने वाले हिंदुओं को तो शरीयत दे देगी, लेकिन लाखों मुसलमानों को घुसपैठिए करार देकर शरीयत और कौमियत दोनों से महरूम कर देगी। इंडिया के मुसलमान पूरे मुल्क में इस कानून के लिए इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं कि अगर मुस्तकबिल में पूरे मुल्क में NRC नाफिज किया गया तो इस कानून के तहत शरीयत से भी बाहर होने वाले हिंदुओं को तो दोबारा शरीयत मिल जाएगी, लेकिन मुतासरा मुसलमानों की शरीयत ख़त्म हो जाएगी। शायद मोदी को यह अंदाज़ा नहीं था कि किसी लीडर या तंजीम के बगैर मुसलमान पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में उसकी मुखालफत में सड़कों पर आ जाएंगे। बज़ाहिर ये मुखालफत अब एक मुल्क गिर तहरीक बन चुकी है और इस तहरीक में मुस्लिम ख़वातीन कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। लाखों की तादाद में ख़वातीन मुजाहरों, एहतजाज और धरनों में शरीक हो रही हैं और दिल्ली का शाहीन बाग ख़वातीन की मुज़ाहमत की अलामत बन चुका है। मुल्क के मुसलमान तक़सीम हिंद के बाद पहली बार इज्तिमाई तौर पर भारत में अपने हक़ के दिफा के लिए खड़े हो गए हैं और ये तहरीक कहाँ तक जाएगी, इस मरहले पर कुछ अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में हालात के मज़ीद बिगड़ने का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। मोदी और अमित शाह का यह सियासी सफ़र पुरख़तर है। भारत की मईशत तेज़ी से ज़वाल पज़ीर है और बैनुल-अक़वामी हलकों में मोदी की क़यादत के बारे में शक व शुबे का इजहार किया जा रहा है और मकामी इंतख़ाबात में उन्हें कई रियासतों में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान ने भी भारत के मुतनाज़ा शरीयत तरमीमी एक्ट CAA की मुखालफत कर दी। अफ़गान सदर हामिद करज़ई ने भी भारतीय अखबार दी हिंदू से बात करते हुए कहा कि यह नया कानून जिसे मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, 3 ममालिक के हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध मत, मसीही और पारसियों को शहरियत देने का कहा गया है, इसे सब के लिए होना चाहिए था। हमने अफ़गानिस्तान की अक़लियतों पर जुल्म नहीं किए, हम हालत जंग में हैं और तवील अरसे से हमें तनाज़ात का सामना है। अफ़गानिस्तान में तमाम मज़ाहिब बशमूल हमारे बड़े मज़ाहिब मुसलमान, हिंदू और सिख सब ने मुश्किलात का सामना किया। हामिद करज़ई ने नई दिल्ली के नज़रिए के ख़िलाफ़ राय देना उसका इसलिए भी अहम है क्योंकि वो दीगर कई अफ़गान रहनुमाओं की तरह भारत के करीबी दोस्तों में शुमार होता है और वो 1976 के बाद मुतअद्दिद साल भारत में भी गुजार चुके हैं, जबकि उन्हें शिमला में उन्होंने तालीम भी हासिल की थी। अब भारतीय हुकूमत की खित्ते में तहादी बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना शेख ने भी भारत के नए कानून पर तनकीद कर दी और कहा यह कानून ज़रूरी नहीं था। भारत के मुतनाज़ कानून के मंजर आम पर आने के बाद ये पहला मौका है कि बांग्लादेश के रहनुमा की जानिब से इस किस्म का बयान आया है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO जो भारतीय नस्ल हैं, उन्होंने भी मुतनाज़ा शरीयत कानून के बाद भारत में पैदा होने वाली सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। उनके जवाबी ट्वीट पर उन्हें भारतीय शहरियों की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की जानिब से CEO के
حوالے سے ایک بیان جاری کیا گیا کہ ان کے نام سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارت میں ایک ایسا بنگلہ دیشی مہاجر کو دیکھنا چاہتے ہیں جو وہاں آ کر کسی ٹیکنالوجی اور ادارے کا CEO بنے اور کسی بھی بڑی ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی ادارے کے سب سے پہلے بڑے عہدیدار ہیں وہ، اور انہوں نے متنازع بھارتی شہریت قانون کے خلاف بات کی ہے۔ بھارت میں متنازع شہریت قانون کے خلاف پرتشدد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک درجنوں ہلاک ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جبکہ مختلف ریاستوں میں احتجاج پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ مودی سرکار کے کالے قوانین اور پالیسیز کے باعث بھارت میں طبقاتی کشمکش عروج پر پہنچ گئی ہے۔ شہر شہر، گلی گلی، تعلیمی ادارے سمیت ہر جگہ محروم طبقہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اقلیتوں کے لیے زندہ رہنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خطرناک ترین ملکوں کی فہرست میں بھارت جلد از جلد ٹاپ پر آ جائے گا۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں رائے ضرور دیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔